हम लोग कि बायोट नंबर और नसेल्ट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों बहुत ही सेम तरीके के लगते हैं। अगर फार्मूला वाइज देखें तो बायोट नंबर को भी HLC/K लिखते हैं और नसेल्ट नंबर को भी HLC/K लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों का फार्मूला सेम होता है, बट दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो वो डिफरेंट होता है। तो पहले देखते हैं कि बायोट नंबर क्या होता है। तो बायोट नंबर के बारे में क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब क्या कि मान लीजिए कि मेरे पास ये मेटल का एक बॉल है। ठीक है, मेटल का बॉल है, कुछ डायमेंशन होगा इसका, रेडियस और जो भी। तो इसके पास ना दो टाइप के रेजिस्टेंस होंगे। पहला क्या, पहला होगा कंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस मतलब कि कंडक्शन जब इसके थ्रू होगा उसको जो अपोज करे तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड इसके पास क्या होगा, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। जब इसका कोई कुछ टेम्परेचर होगा और इसके अगल बगल से हवाएं गुजरेंगी तो वो रेजिस्टेंस जब कन्वेक्शन के लिए शो करेगा तो उस समय कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। तो मतलब कि कोई भी ऐसा बॉडी होता है तो उसमें दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और दूसरा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को बायोट नंबर बोलते हैं, या बायोट नंबर इन्हीं दोनों का रेशियो होता है। तो जब बात करें तो देखिए कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, L/K यही होता है। ठीक है, वेयर L इज द लेंथ। और अगर सिलेंड्रिकल बॉडी है, लेंथ तो किसके लिए डिफाइन करते हैं, ये थिकनेस जो डिफाइन करते हैं। अगर स्लैब है तो L ये हो जाता है, बट अगर सिलेंड्रिकल बॉडी है या फिर स्फेरिकल बॉडी है तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिफाइन करते हैं। तो LC को कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोल दिए, तो LC/K हो गया कंडक्टिव रेजिस्टेंस। और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/HA। ठीक है, अब अगर इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, HALC/K। यहाँ से A कैंसल तो क्या आ गया, HLC/K, वेयर LC इज अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो ये बायोट नंबर हो गया। ठीक है, तो बायोट नंबर क्या होता है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस बाई कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं कि नसेल्ट नंबर क्या होता है। अगर बात करें नसेल्ट नंबर का तो इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, HLC/K। इसीलिए कंफ्यूजन पैदा होता है कि बायोट नंबर नसेल्ट नंबर दोनों सेम है क्या। तो बायोट नंबर देख चुके हैं, अब नसेल्ट नंबर देखते हैं। फॉर्मूला सेम है बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग है। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। ठीक है, मतलब कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर यानी कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो, डिवाइडेड बाई कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो, उन दोनों के रेशियो को, ठीक है, नसेल्ट नंबर बोलते हैं। बट ये इसका मतलब क्या है वो डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक लिक्विड है, फ्लूइड है कोई, लेट्स एज्यूम इट इज अ वाटर। तो अब क्या होगा कि अगर इसके इस एंड पे और इस एंड पे हम टेम्परेचर कुछ मेंटेन करते हैं, T1 T2, तो जब इस दोनों एंड पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। कैसे, कन्वेक्शन से। ठीक है, फ्लूइड है तो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फ्लूइड है, ये जो वाटर है, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूवमेंट ऐसा रैंडम मोशन नहीं कर सकते हैं, स्थिर हैं। जैसे सॉलिड के होते हैं ना, सॉलिड के क्या होते हैं, पार्टिकल्स अपने एक्सिस या फिर अपने पोजीशन से ही बस वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के जो होते हैं वो ऐसा बल्क में मोशन कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये जो फ्लूइड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो सॉलिड के जैसा बिहेव कर रहे हैं, तब इसके थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। तो नसेल्ट नंबर क्या बताता है कि अगर किसी भी सबस्टांस से जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है डिवाइडेड बाय जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है, उन दोनों का रेशियो। और अगर फ्लूइड है तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर का क्या मतलब कि फ्लूइड ऐसे बिहेव कर रहा है कि इसके पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, बस अपने एक्सिस पे आगे पीछे कर रहे हैं, जस्ट लाइक सॉलिड। ठीक है, तब जो हीट ट्रांसफर का रेशियो है ना उसको नसेल्ट नंबर बोलते हैं। तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को क्या लिख सकते हैं, HA/ΔT, और कंडक्टिव हीट ट्रांसफर को KA/ΔT/L, तो L के जगह पे LC लिख देते हैं। ठीक है, कि अगर बॉडी स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो ΔT से ΔT कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या हो गया, HLC/K।
तो ये जो होता है ना, ये होता है आपका नसेल्ट नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बायोट नंबर और नसेल्ट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।